मैं तो प्रिया मैडम जी के चैनल को, मैडम आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बहन, आपने देश के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, उनका समाधान भी हुआ है। मैं तो मेरी बहन प्रिया बहन यही कहूँगा, हमारी भी आवाज़ उठाओ आप। जब तक हमारे पास ये पानी उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कि अगर ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। लेकिन हमें पता है कि 2024 में हम इनको दोबारा से, जहाँ से गुजरात से आए थे, हम गुजरात दोबारा भेजने का काम करेंगे। मोदी जी को हराने वाले हैं। अगर मोदी जी ने चंबल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। यहाँ पर इस वक्त राजस्थान के तमाम लोग मौजूद हैं। राजस्थान में चुनाव है और वोटिंग तो बेहद नजदीक है। पार्टी किस तरह से दल बदल नेताओं का काम भी कर रही है, तमाम लोग वादे भी कर रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जनता किसे चुनने वाली है और ये क्या मुद्दे लेकर आखिरकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, आप पोस्टर पे नजर डालिए, लिखा है ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों का वोट अब की बार किसकी तरफ जाने वाला है और क्यों, और क्या जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं या नहीं। चलिए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवान सिंह मीणा। क्या कहना चाहेंगे, जिन मुद्दों को आप लेकर आए हैं वो क्या मुद्दे हैं? हम जो आज जो जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं वो हमारे 13 जिलों की जीवन रेखा है। जैसे लेकर आज हम दूसरी बार धरने पर आए, पहले पैदल कूच भी आए थे। अगर ये परियोजना हमारी धरातल पर नहीं आती है तो हमारा पूरी राजस्थान का किसान जीना दुर्लभ हो जाएगा। सिंचाई तो दूसरी बात है, पानी पीना ही दुर्लभ हो जाएगा। इसी मांग को लेकर और उन 13 जिलों के तड़पते हुए किसानों की जो आवाज, उस आवाज को बुलंद करने के लिए आज आपके चैनल के माध्यम से जंतर मंतर पर हम सरकारों को और जिन नेताओं ने हमें वादा किया था आज से 10 साल पहले कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करेंगे और इसे धरातल पर लाएंगे, उन नेताओं के झूठे वादे को ध्यान दिलाने के लिए चुनाव है। एक दिन ऐसा था जो संयुक्त मोर्चा परिवार नेताओं के पीछे भागता था, अब चुनाव है हमारे राजस्थान में और पूरी राजस्थान में नेता हमारे पीछे भागेंगे। इसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर की पावन धरा पर आए हैं। क्या कभी कहा है कि मैं इन लोगों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा? जी, उन्होंने अजमेर की पावन धरा पर ईआरसीपी के लिए बोला था कि अगर आप हमारी सरकार लाओगे तो फिर हम जब लोकसभा के चुनाव थे उन्होंने बोला था कि अगर आप हमें वोटिंग करोगे तो राजस्थान में और पूरी राजस्थान के किसानों ने उनको 25-25 सांसद दिए 2 बार, मगर उन्होंने हमसे झूठा वादा किया। और अब जब हमने ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, चलते भाषणों में हमने ईआरसीपी लागू करो इस तरह के प्रदर्शन किया, तो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार लाओ, हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित कर देंगे। मगर हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब हमने आपको 2 बार 25 सांसद दे दिए तभी आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित नहीं कर पाए, तो हम डबल इंजन की सरकार देते तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित कर दो। कि जो फसल और नस्ल बचाने की बात करेगा वो ही राजस्थान में राज करेगा, राजस्थान में राज करेगा। बिल्कुल ही भरोसा नहीं है सरकार पर। भरोसा मैडम उठ चुका है, भरोसा उठ चुका है। मोदी जी ने उठवा दिया। और क्या बात कहे, मोदी जी ने कहा था कि मेरा नाम का मतलब ही काम करने की गारंटी है। मोदी जी ने ये भी कहा था जयपुर में, अगर मैं हवाबाई बातें नहीं करता। मैं तो प्रिया मैडम जी के चैनल को, मैडम आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बहन, आपने देश के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, उनका समाधान भी हुआ है। मैं तो मेरी बहन प्रिया बहन यही कहूँगा, हमारी भी आवाज़ उठाओ आप, ताकि हमारे खुलकर समस्या बताइए, क्योंकि ये समस्या ये है मैडम कि 2017-18 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि मैं 13 जिलों के लिए सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करूंगी, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। ये बयानबाजी चलती रही लगातार। अब तक मोदी जी भी कहते रहे कि हम इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करेंगे, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करेंगे, लेकिन मोदी जी भी 2023 में फिर से भरोसा कर लीजिए, करने वाले हैं। मोदी जी ने 15 लाख का कहा, वो 15 रुपया नहीं आया हमारे अकाउंट में, तो हमारी तो हालत बहुत खराब है। हम तो कहते हैं 15 लाख मत दीजिए, कोई बात नहीं। हम मानते हैं चुनाव में झूठ बोलते हैं, पर इतनी भी झूठ मत बोलो हम प्यासा मर जाएं, ये गलत बात है मोदी जी। हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं मोदी जी। क्या क्या वादे किए भाजपा सरकार ने जो अभी तक आप लोगों के लिए पूरे नहीं किए? मैडम, भाजपा सरकार ने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे, वो भी डपोसड़ा साबित हो गई। उन्होंने कहा था राजस्थान में जाकर हर युवा को हम रोजगार देंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में दे चाहे सरकारी सेक्टर में दे। वो सारा मामला खराब हो चुका। हम तो यही कहते हैं साहब
आप हमको सरकारी नौकरी दे या ना दे, लेकिन आप हमें पानी का बंदोबस्त कर दीजिए। हमारे पास अकल है, दिमाग है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम देश में नहीं तो विदेश में कमा लेंगे। तो इस बार राजस्थान की जनता क्या करने वाली है? चुनाव तो नजदीक है, सर पर ही है, यूं मान लीजिए। मोदी जी को हराने वाले हैं। अगर मोदी जी ने चंबल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तो मोदी जी अब की बार हारेंगे निश्चित है। और जो निर्णय ले चुके हैं आप ले लोग? चुके, हम बिल्कुल ले चुके, क्योंकि हमारे राजस्थान में 25 सांसद हैं। वे 25 सांसद कुछ नहीं बोलते हैं। पता नहीं मोदी जी ने उनकी कौन सी जो दिमाग का जो बटन है वो दबा दिया। वो सांसद बोल ही नहीं पाते हैं और आम सभा में क्या कहते हैं, चिंता मत करो बहनों भाइयों, मोदी जी आज जब तक समझो सब कुछ संभव है। हकीकत ये है, हमको संभव लगता है ERCP का पानी, चंबल का पानी। जब तक हमारे पास ये पानी उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट होता तो उन्होंने अभी DMC हाईवे बनाया है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनाया है, 95,000 के आसपास उसकी लागत लगी है। जब तो इनको किसान की ज़मीन की ज़रूरत है, सस्ते दामों में ज़मीन ले ली, और जब किसान को पानी की ज़रूरत हुई, जो उनके सुचारू रूप से पीने के और सिंचाई के लिए पानी की जो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आधा वो आज 7 साल से अटका हुआ है। और जो DMC 2 साल में चालू होकर उससे इनकम चालू हो चुकी है। तो इनको नहीं लगता कि किसान, देश का किसान किसान खेत में सुरक्षित नहीं है और सरहद पे जवान सुरक्षित नहीं है। इन्होंने इस तरीके से हालत देश के बना दिए हैं कि सब जो भी गरीब तबका है, कमज़ोर तबका, उसको जितना कमज़ोर किया जा सके कि अपने बातों को रख ही नहीं सके। लेकिन वो तो मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो तो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, लेकिन वो गिने चुने अपने चुनिंदा लोगों को विकास कर रहे हैं। 2 लोग आए देश में सत्ता में राज कर रहे हैं और 2 लोगों का विकास कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि 2024 में हम इनको दोबारा से, जहाँ से गुजरात से आए थे, गुजरात दोबारा भेजने का काम करेंगे। गुजरात भेज देंगे मोदी। हाँ। राजस्थान का माहौल तो वो क्या ना, गारंटी की गारंटी है, जीत की गारंटी बता रहे हैं। अगर जीत की गारंटी होती तो राजस्थान की सरकार को 2018 में सत्ता से बेदखल नहीं करती। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 2024 में, 2014 में और 19 में 25 के 25 सांसद दिए कि कहीं न कहीं हमारे हित होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब 24 में हम दोबारा सांसद देने का कोई फायदा नहीं हुआ। सांसद के सांसद ही नहीं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हमारे राजस्थान से आते हैं। अगर वो चाहते, हमारी बात रखते, तो आज उनको जनता काले झंडे नहीं दिखाती। गांव में घुसने के लिए दोबार कर दिया उनका। वोट तो दूर, बात करें, गांव में घुसना उन लोगों का आपने दूबर कर दिया। वोट तो दूर की बात है, अभी वो प्रचार करने के लिए क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। जब क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे, जब उनको पता लगेगा कि जनता किस तरीके से उनका हालत खराब करती है। फूल माला से स्वागत करने वाले, फूल माला से स्वागत करेगी ना, अब की बार करेगी फूल माला से स्वागत। उनको अब की बार जमानत जब्त कराएगी। जमानत जब्त कराएंगे, क्या कहेंगे? मैं धन सिंह मीना, दयारामपुरा, बस्सी, जिला जयपुर से आया हूँ। मैं भारतीय किसान संघ का संरक्षक हूँ, तहसील का, बस्सी का, तुंगा का। वहाँ इतने परेशान, किसान तो सबसे खुश मोदी जी के राज में। बिल्कुल किसान खुश नहीं है। पानी नहीं है तो किसान कहाँ से खुश है? हमारे 13 जिलों का जो किसान है वो बिल्कुल दुखी है। 13 जिलों में ERCP अगर आ जाए तो हमारा किसान खुशहाल हो जाए। पानी नहीं है तो पैदा नहीं हो रही, पैदा नहीं हो रही तो किसान खुशहाल कहाँ से हुआ? खुशहाल ये सारी परेशानी तो कांग्रेस दे रही है ना आपको। कांग्रेस क्यों दे रही है? कोई भी सरकार दे रही है, हमें तो पानी चाहिए, सरकार कोई भी हो। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, हमें चाहिए पानी। हमारी खेती के लिए पानी चाहिए। हमारे 13 जिलों में अगर पानी आएगा तो वो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, अन्यथा कोई सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही। बीजेपी पे कितना भरोसा है इस बार राजस्थान की जनता को? बीजेपी पे क्या भरोसा करेगी साहब? पहले ही 25 सांसद हमने दिए, 25 के 25। और ये मानिए कि जो पानी देने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी हमने सांसद दिए, इस समय मंत्री हैं। जब वही हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? तो आपको अफसोस हो रहा है 25 सांसद दे के बीजेपी को? बिल्कुल अफसोस हो रहा है। इससे तो नहीं देते हम, तो हमें ये तो पछताना नहीं पड़ता कि हमने चुन के भेजा है, फुल पावर में सरकार दे दी। जब भी नहीं कर रहे तो ये अफसोस तो नहीं होता। कम से कम सरकार पूरी बहुमत में है, कुछ भी पास कर लो। नौकरी करनी है, रेल को प्राइवेट कर दो, उनकी मर्जी है, दे दो, प्राइवेट सेक्टर दे दो, नौकरियां कर दी, खत्म। दूसरी बात, हमारा किसान का जो बच्चा है वो बड़ी नौकरी में अफसर तो बनता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जाएगा या पैरामिलिट्री फोर्स में जाएगा। उसकी इन्होंने पेंशन बंद कर दी। पेंशन ही नहीं है, बेचारा क्या करेगा आदमी? फौज में जाके मरेगा, वहाँ फौज में मरने के लिए भर्ती हो जाओ बस। लेकिन वो कह रहे 23 में आने दीजिए सत्ता में इस बार, फिर देखिए कमाल। अब क्या कमाल देखेंगे साहब? जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि अगर ERCP नहीं तो वोट नहीं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ERCP को आपने नहीं लाए, राष्ट्रीय परियोजना अभी भी कर सकते हैं घोषित, क्योंकि पावर में है और अभी चुनाव लोकसभा का अभी घोषित है नहीं। तो ये इनकी मर्जी है, कर सकते हैं चाहे तो।
विधानसभा तो नहीं कर और सकते, नहीं करा तब नहीं करा तो पब्लिक ने ठान रखा है। कि बीजेपी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अभी इनकी राजस्थान में 40 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी, जिसमें 40 हाँ 41 जो भी लिस्ट आई थी उसमें कम से कम 4 से 5 सांसद इन्होंने मैदान में उतारे हैं, जो रनिंग सांसद हैं। तो आप सोच सकते हो, और आने वाले 41 में से अभी 1/5 लिस्ट आई है। अगर 200 की लिस्ट आएगी तो मुझे लगता है 25 के 25 सांसदों को विधायक बनाने की तैयारी में है। उनको लग गया है कि अब देश का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। हम वोट नहीं देंगे, हम तो वोट उसी को देंगे जो हमें पानी की व्यवस्था करेगा। उसको बिल्कुल जो पानी की व्यवस्था करेगा उसी को वोट मिलेगा राजस्थान के अंदर, नहीं तो वोट मिलेगा ही नोटों में वोट डालेंगे हम। नाटा पे देना पड़े चाहे नाटा पे वोट देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन आप देख लीजिए इनके मुद्दे को अगर नहीं उठाया गया, पानी नहीं लाया गया तो वोट नहीं देने वाले हैं। क्या 90% जो काम है वो केंद्र सरकार अटकाने का काम कर रही है। और अगर 23 में तो क्या आम जनता मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली है, राजस्थान की ये जनता है। लेकिन अगर अभी भी सुनवाई नहीं की गई तो 24 की तैयारी कर भी ये तमाम लोग बैठे हैं। राजस्थान का माहौल आपको सीधे तस्वीरों में पता चल रहा होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।